जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पर कहा गया है। मेरे मन में कुछ प्रश्न थे। जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो बाबा जी की कृपा से मुझे वो प्रश्न के उत्तर जो है प्राप्त हुए। तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे कि हमारे लाइफ में इतने टफ साइकिल, इतने संघर्ष क्यों होते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमारी कार्मिक स्थिति आखिर कब तक समाप्त होगी, है ना, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब आप इसे इस तरीके से देखिए कि आपका जन्म कितनी बार हुआ है ना, आपने कितने बार जन्म लिया है और उस जन्म में आपने थोड़े थोड़े जो कर्मास है वो क्लियर किए हैं। पूरे कर्मास आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तभी आप इस लाइफ में इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पहली बात। दूसरा, आपकी परीक्षा चल रही है स्पिरिचुअल यात्रा में। आपके अंदर कितनी सहन शक्ति होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी वो नहीं करती। मुझे जो गुरुदेव जी की कृपा से जो मार्गदर्शन मिला है वो मैं इतना जानती हूँ कि जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जाते हैं तो आपके आसपास देवदूत जी, आपके आसपास देवगण जी की उपस्थिति होती है और देवदूत जी आपको बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन यदि वो आपको रास्ता दिखाते हैं, अगर आप उसे नहीं समझ पाते तो कभी कभी जो है, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, कभी कभी आपको अचानक मॉर्निंग में इस तरीके से आपको जगाना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से हम सब, हमारा सोल सोया रहता है, वो अवेकनिंग के समय में जागता है, उस तरीके से जगाना भी पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे सबसे पहले, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है उन बातों को जहाँ पर गुरुदेव जी की विशेष कृपा मुझे प्राप्त हुई स्वप्न के माध्यम से, है ना। बहुत सारे दीपक जल रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं बाबा जी की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि हम एक लाइट वर्कर हैं। हमारा जो कार्य है वो प्रकाश फैलाना है लोगों के लाइफ में। यदि जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, उस स्टकनेस से बाहर निकलना है। और आज के समय में मेरे जो पर्सन हैं वो भी मुझे यही कहने लगे कि जब मैं किसी और कार्य के बारे में जैसे सोचती हूँ तो मुझे यही कहते हैं कि आपको ये कार्य मिला है, परमात्मा जी ने, श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको ये कार्य जो है दिया है और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके घर से आपको अप्रिसिएशन मिलना प्रारंभ हो जाता है यदि आप राइट पाथ पर हैं, यदि आप अपने सही पाथ पर हैं। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले ना जैसे हम लोग क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कनेक्शन को समझते हैं, मानते हैं ना कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे, तो उस कड़ी में आपको ये नहीं पता होता कि जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आउटसाइडर भी हैं, आप उनको भी अपना समझते हैं। इसी तरीके से जिस वक्त में मेरे प्रोग्रेस को देखकर किसी ने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की तो फिर मुझे ये दूसरी बार है जब मुझे पूरी तरीके से मैंने खुले आँखों से देखा। ठीक है, क्योंकि उसके पहले मेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। उसके पहले वो शक्ति आपको मिलती है कि आप दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि इतना प्रकाश, इतनी, और एक ऐसा स्टेज आता है कि ना आप जागते हैं ना आप सोते हैं, उस वक्त में आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब ना ही आप गहरी नींद में रहते हैं ना ही आप जागृत अवस्था में रहते हैं, उस बीच में आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ना कि खुले आँखों से, तो वो उसके लिए आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा हायर लेवल पर लेकर जाना होता है, जो मेरे साथ 2019 और 20 में हुआ। तो इसके पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारे बीच में, मतलब जो हमारे मेरे पर्सन हैं वो अपना कार्य कर रहे थे, मैं अपना कार्य कर रही थी, हम दोनों अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो उस बीच में, उससे पहले भी निगेटिविटी का जो प्रोजेक्शन है वो हो चुका था, जो कार्मिक की स्थिति थी वो चल रही थी, मेरी कंप्लीट हो गई थी, मेरी क्लोज वन की चल रही थी। जब तक आपके क्लोज वन की कार्मिक स्थिति बैलेंस नहीं होती है, किसी भी स्थिति में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, वो रियूनियन आपका नहीं हो सकता। तो वो कार्मिक स्थिति को क्लींस होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं तो उस वक्त में जिसने ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है,
अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि हम उस चीज़ों को पहचान जाते हैं बाबा जी की कृपा से, ठीक है। उसी वक्त में मुझे पूरा क्लियर दिखाया गया कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बाबा जी का पूरा जो स्वरूप, जैसे आपने देखा होगा कि बाबा जी जब पवन वायु के वेग से जो मतलब उड़ान भरते हैं और हाथ में गदा लिए हुए, पूरे मेरे मतलब जहाँ पर मैं बैठी हुई थी उस वक्त में की स्थिति, अगर आप कहेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप समझ सकते हैं, जब आपकी चक्रा भी बैलेंस हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, उस वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एक अलग तरीके की ऊर्जा होती है, जैसे कि मैंने कहा, ना आप जागृत होते हैं ना आप सोए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी उस वक्त में। मैंने पूरा ये देखा कि बाबा जी पूरी तरीके से ऐसे सिर के ऊपर से पूरा मैंने 3 से 4 बार, उसके बाद फिर जैसे ही मतलब मैं थोड़ा जागृत हुई और मैंने तुरंत ये जो बात है, पहले मैं मंदिर में मैंने प्रणाम किया और मैं मतलब ना, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा कैसे मतलब आंखों से आंसू निकलता रहता है, और ये चीज़ें ना जब आपको बाद में फील होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बाबा जी के दर्शन फिर से हो जाए, बाबा जी के दर्शन फिर से हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें, और उस वक्त में बहुत सारी बहुत ही अलग अनुभूति थी, इतनी अलग अनुभूति थी जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि मैं अगर बताने की कोशिश भी करूँगी तो वही लोग समझ पाएंगे जो इन सारी अनुभूति से वो निकले हैं। कुछ समय के बाद मैंने, उस वक्त तो नहीं, कुछ समय के बाद जब मैंने अपने क्लोज वन को ये बताया, तो क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रारंभ नहीं हुई थी, तो वो बोले हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि तू मानती हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें क्या होती है, मैं जब आपको ये कहती हूँ ना कि जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल अच्छी बात है कि आप उनसे बातें शेयर करें, पर उम्मीद मत कीजिए कि सामने वाला आपको कितना समझते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। अगर आप बार बार उन चीज़ों को, मैंने सिर्फ एक बार कहा, उसके बाद उनको खुद एहसास हो गया कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा हम पर है, हमारे परिवार पर है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं 2019-20 में, तो मैंने पूरा दर्शन किया है। वो जो मध्य रात्रि का जो समय है ना, वो तो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती, है ना। उस वक्त में जो मेरे साथ अनुभूति हुई, और उसके जस्ट पहले काली क्रिया की गई थी, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है समझ में आया, और कार्मिक स्थिति जो है क्लोज वन की थी वो क्लींस हो रही थी, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। तो वहाँ पर बाबा जी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। साथ ही मुझे ये पता चला कि मेरे असेंडेंट मास्टर्स, जिन्होंने मुझे मतलब मैं कहूँगी कि मैरिज के बाद से ही मुझे ये अनुभूति फील होने लग गई थी कि जिन लोगों का मैंने दर्शन किया, जो मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनके जब मुझे दर्शन प्राप्त हुए तो मुझे सारी चीज़ें याद आई कि मेरी बेबी के स्कूल का नाम क्या था, कहाँ से, मतलब वो मेरे असेंडेंट मास्टर्स के नाम से था। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है ना, मुझे समझ में आया कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी बेबी भी प्रोटेक्टेड थी चाइल्डहुड से, और मेरे क्लोज वन की जब तक कार्मिक स्थिति चल रही थी तब तक हम दोनों एक दूसरे से उस तरीके से, मैं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा की बातें उनसे शेयर नहीं करती थी। इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि जब आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ना, तो आपको करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे ये मार्गदर्शन मिला कि आपको करना भी नहीं चाहिए तब तक जब तक सामने वाले की अवेकनिंग नहीं होती है। मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया। जब मेरे क्लोज वन की अवेकनिंग प्रारंभ हुई, उनके लाइफ में टावर मोमेंट आए, डिवाइन इंटरवेंशन हुए, जो कि सबके लाइफ में होता है, तो उसके बाद उनको खुद भी इन चीज़ों का एहसास होने लगा। और उसी वक्त में मैंने बाबा जी को काफ़ी क्रोध में देखा ड्रीम में, और मुझे वो रेमेडी बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि वो रेमेडी मुझे बाबा जी ने जो है प्रदान किए हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है हस्बैंड वाइफ के बीच में। जो किसी भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा काली क्रिया होती है, उसके लिए वो रेमेडी है। और उस रेमेडी को करना भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप लेजीनेस में आ जाएंगे, अगर आप टालेंगे, तो उस रेमेडी को आप नहीं कर सकते। तो काफ़ी सात्विकता के साथ हमने वो रेमेडी कंप्लीट किया। तब तक मेरे क्लोज वन को भी ये भरोसा हो गया था, उनको तो भरोसा पहले से ही था, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती थी, हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहती थी। लेकिन कुछ निगेटिविटी थी, कुछ काली क्रियाओं का असर था, कुछ कार्मिक स्थिति थी, कुछ भ्रम की स्थिति थी, जिसकी वजह से तो
जब आप किसी से बातें शेयर करते हैं ना, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी में बहुत अंतर है, तो फिर आप बातें शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की भी अवेकनिंग हो गई है, तब आप सारी बातें आज के समय में, मतलब जो ड्रीम तुरंत आता है, मैं जो राइट डाउन करती हूँ, उससे पहले भी क्लोज वन को पता चल जाता है कि हाँ कोई ड्रीम आया। तो ऐसी चीज़ें हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ। और बाबा जी की कृपा से मुझे जब जब जो भी अनुभव बताने के लिए कहा जाएगा, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। कई बार ऐसा होता था कि मुझे डायरेक्ट जो है उत्तर प्राप्त हो जाते थे, पर मैं उसका इंतज़ार करती थी। जैसे अभी भी आप लोगों के लिए जो चैनल मैसेजेस होते हैं, उसमें भी मैं इंतज़ार करती हूँ। तो जब मैं इंतज़ार करती हूँ, तो मेरे जो एंजल्स हैं वो मुझे बार बार जो है प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आप करो, 1221 एंजल नंबर, आप करो, आप अभी करो, इवनिंग में नहीं आप अभी करो, ठीक है, या नाइट में नहीं आप अभी करो। मतलब ना वो 3 से 4 बार मुझे ये मार्गदर्शन मिलता है। और मैं जब बैठे रहती हूँ, अपना जो भी कार्य मैं करते रहती हूँ, उस वक्त में भी मुझे ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अभी आपको ये कार्य करना है। तो आध्यात्मिक यात्रा को अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो आप उनको नहीं समझा सकते, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें सबके साथ होती है, समय अलग अलग होता है, क्योंकि सोल का जो है उम्र नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम्पल के लिए कि कोई व्यक्ति 40 साल के हैं और कोई व्यक्ति 60 साल के हैं, तो उनको जो अनुभूति हो रही है वो समझ जाएंगे, नहीं। वो सोल की एज होती है, वो आप जो 3D में हैं उनकी एज है। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एज गैप है, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं बताना चाहती थी, मैं उनको नहीं समझाना चाहती थी, क्योंकि वो चीज़ें, वो मुझे मार्गदर्शन मिल गया था कि वो नहीं समझेंगे उस वक्त में, ठीक है। कोई भी नहीं समझेगा उस वक्त में। अगर आप कितने भी आपके क्लोज वन हैं, वो उस वक्त नहीं समझेंगे, और बल्कि आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनको आपकी चिंता है। वो अपने तरीके से चिंतित हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, जब आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है, तो आपके आसपास के लोगों की भी अवेकनिंग प्रारंभ हो जाती है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। यदि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, तो यदि आपकी स्वयं की अवेकनिंग नहीं हुई है, अगर आप बैलेंस नहीं है, तो ये चीज़ें आपसे रिजोनेट नहीं करेंगी। किसी ने कहा कि वो बहुत परेशान हो गए हैं रीडिंग देखकर, तो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी रीडिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ की सुने वहाँ की सुने, है ना। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा ही सत्य है। हमारा जो सोल है वो जहाँ जाएगा वो सत्य है, ठीक है। जिन्होंने भी ये कहा था, जो भी सोल ब्रदर हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं देखूंगा, आप मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आप जीवात्मा जगत के नियम किताब जो है वो आप रीड कर लीजिए। आप मत देखिए, किसी की वीडियो मत देखिए, आपको लगता है कहीं पे भी मत जाइए, जीवात्मा जगत के नियम आप रीड कर लीजिए, जिन्होंने भी कमेंट किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे जो वहाँ से ऊर्जा मिली है ना, मुझे जो उस कमेंट से ऊर्जा मिली है, वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गए हैं। सबके लाइफ में आता है, कार्मिक बैगेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी हम खुद भी परेशान हो जाते हैं। अब रही बात कि मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमारे आसपास ज़रूर देवदूत जी, देवगन जी होते हैं, हमें एहसास भी होता है, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो मुझे कैसे पता चलता है कि अब श्री हनुमान जी बाबा जी मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि बस अब मना कर रहे हैं, तो मेरे दोनों हाथ जो है अपने आप ऐसे हो जाते हैं। ये मैंने देखा था एक पर्सनल रीडिंग में, किसी ने, क्या होता है कि लोगों को छल करने की आदत होती है ना, कुछ लोगों को, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, हम गलत नहीं हैं। मतलब किसी ने रीडिंग बुक किया था, ये बहुत, मैं आपको बताऊं कि 3-3.5 साल पहले की बात है। वहाँ पर तभी मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इस स्थान में और भी ज़्यादा गहरा मेरा भरोसा हुआ, और भी मेरा भरोसा तो दिन ब दिन बढ़ते जाता है परमात्मा जी पर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, भरोसे के साथ रहिए,
उसने कुछ भी नहीं बताया अपने, ना ही मैं जब भी किसी की रीडिंग करती हूँ तो सिर्फ उन्हीं की रीडिंग होती है, वो किसी और की रीडिंग नहीं करती हूँ मैं। जैसे कि ये मेरे ये हैं, वो मेरे वो हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर ये आपके ब्रदर हैं, अगर ये आपके सिस्टर हैं, तो उनको कहिए कि वो रीडिंग करवाएं। तो किसी फीमेल ने रीडिंग बुक किया था, और जब वो बुक हो रहा था ना, तभी मुझे मार्गदर्शन मिल गया था, लेकिन कुछ लर्निंग बचा हुआ था सामने वाले का भी और मुझे भी, ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअल यात्रा में हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो उसने बार बार ये कहा कि मेरे हस्बैंड का ये तो नहीं है, थर्ड स्थिति तो नहीं। मैंने 4 बार ये कहा कि नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, पर वो इतना ज़्यादा फोर्स करी थी। तब मैं जब सफल कर रही थी तो मुझे मार्गदर्शन मिल गया जो मुझे मिलना था, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा है। अब जब उसने 4 से 5 बार ये प्रश्न किया और उसको प्रश्न के उत्तर मिल गए थे कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आ जाए, मिल जाए, तो यहाँ पर 4 से 5 बार मैंने उनको कहा कि नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, आपके पर्सन का, आपके क्लोज वन का। लेकिन उसके बाद भी 5 मिनट ही हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। अब बस, ठीक है, मैंने तुरंत फ़ोन कट किया, उनकी जो फीस थी मैंने तुरंत वापस रिटर्न कर दिया, और उसने कई बार मुझे वॉइस मैसेज किया, क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिला था उसके अनुसार उनके हस्बैंड का तो नहीं था, उनके हस्बैंड कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि जो वो बार बार पूछ रही थी वो चीज़ें थी जो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ झूठी नहीं होती, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती। आप कहाँ जाते हैं, किस स्थान में जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप क्या देखते हैं, किस राह को चुनते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि कहा जाता है कि जनरल रीडिंग है तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जैसे ही आया, मैंने जो है पूरी तरीके से, फिर बाद में उनका 3 से 4 बार आया, बाद में सॉरी भी उन्होंने कहा कि तुरंत आपने, फिर हमारे लिए अगर धन ही इतना ज़्यादा ही होता तो बहुत सारे वर्क है ना, धन अपने स्थान पर है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप फ्री में किसी को शेयर करेंगे ना तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए। और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है कि कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग कभी भी बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं होता है, और जितना मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं उतना ही लेती हूँ, चाहे कोई मुझे ज़्यादा भी बोले तो भी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो ये एक होता है निष्ठा। अगर आप निष्ठा के साथ चलते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी पूरी तरीके से आपके साथ है, पूरी तरीके से उनकी कृपा आपके साथ है। और जब जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और अभी जब मैंने मेडिटेशन किया तो मैं श्री राम जी की चैंटिंग से ही मैंने मेडिटेशन किया, और हम सबको पता है कि प्रभु को श्री सीताराम जी की, मतलब कहना चाहिए कि हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं बाबा जी, तो जल्दी प्रसन्न। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो सबसे पहले तो अपने तरफ ध्यान दीजिए। बाकी देखिए, हमारा काम है, जो हमें मार्गदर्शन मिलता है वो हम बताते हैं। आपसे कितना रिजोनेट करता है ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आपकी लाइफ आपको पता है। बाकी पर्सनल रीडिंग में भी रेमेडी आपको ज़्यादा मिलता है। रेमेडी इसलिए कहती हूँ कि उन चीज़ों को, सही बात है, पास्ट की बातों को बताएं, लेकिन जब तक आप पास्ट की बातों को रीड नहीं करेंगे तब तक आपका कार्मिक कैसे समझ में आएगा। पास्ट की चीज़ों को अगर आप बताएंगे तभी तो प्रेजेंट में उसे आप सुधारेंगे, तभी तो फ्यूचर आपका बनेगा ना। जो पास्ट है उससे आप सीख लेंगे, जो प्रेजेंट है उसको आप सुधारेंगे, तभी तो आपका फ्यूचर में वो एक ग्रोथ होगा, है ना। चलिए, शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मुझे जो मार्गदर्शन मिला वो मुझे बताना ज़रूरी था। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन रहा हो, चाहे इस चैनल में किया हो कमेंट, या सेकंड चैनल में किया हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है जो इस चैनल में है, कुछ लोग सेकंड चैनल से भी हैं, तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। बाकी देखिए, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, और मुझे तो क्या नहीं मिला है बाबा जी की कृपा से, सब कुछ मिल गया मुझे बाबा जी की कृपा से। और एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, हर एक चीज़, हर एक प्रश्नों के उत्तर ऐसे मिले हैं कि जैसे इतने क्लियर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, इतने क्लियर मुझे प्रश्नों के उत्तर मिले। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि
पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में रहिए। कार्मिक स्थिति तो रहेगी, जब तक आपका कर्मा क्लींस नहीं होगा आपको वो कृपा फील नहीं होगी। कृपा तो होगी लेकिन वो फील नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा आपको कृपा महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड में, हम फिर से देखेंगे कि ऐसा कौन सी स्टकनेस है आपके लाइफ में जो आपकी क्लियर आपको करना इस लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए किसी के लिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप किसी संस्था से जुड़े और मुझे ये मैसेज 2-3 वीडियो में प्राप्त हुए हैं। आप किसी ऐसे संस्था से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप लोगों की भलाई का कोई कार्य करें, ठीक है। आगे आने वाले समय में ये आपके लाइफ पर्पस में, देखिए ये मैं जब बैठ रही थी जब रीडिंग के लिए तभी मुझे ये लाइफ पर्पस और सोल पर्पस का मार्गदर्शन आया था। तो आपका कोई एक ऐसा आपका सोल आपको कहता है कि कुछ है आपके पास, सब कुछ है, पर्सनल लाइफ में सब कुछ बेहतर है, प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ है जो आपको करना है, कुछ आप ढूंढ रहे हैं, तो वो इस कम्युनिटी से मिलेगा, इस संघ से मिलेगा। आप जब यहाँ से जुड़ेंगे ना, और ये ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं संघ में कह रहे हैं तो ये आप इसे नहीं चुनेंगे, ठीक है, ये संघ आपको चुनेगा, ठीक है। ऐसा कोई कम्युनिटी जहाँ पर आप स्वयं से नहीं जाएंगे, आपको या तो आपको बुलाया जाएगा या तो किसी को भेजा जाएगा, ठीक है। ये मार्गदर्शन है किसी के लिए। तो यदि हम आकाशिक रिकॉर्ड में देखें तो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों का प्रश्न था और आप लोगों के मन में कोई ऐसी चीज़ें थी, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वह है 6 ऑफ फोर्स के कार्ड जो है रिवर्स में आए। पास्ट में आप काफ़ी स्टक थे और पास्ट लाइफ में कई पास्ट लाइफ आपके स्टकनेस में बीते हैं। आपको ना डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी स्वतंत्रता को मतलब स्टक ना करे, कोई आपको कंट्रोल ना करे, क्योंकि ये जो मेमोरी है आपकी वो प्रारब्ध से आ रही है, वो पास्ट लाइफ से आ रही है। कुछ चीज़ ऐसा आपसे हो गया था या कुछ कार्य आपने जाने अनजाने ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से आपके जो कार्मिक बैगेजेस हैं की वजह से प्रारब्ध में भी आपने वो कर्म का फल आपको मिला है प्रारब्ध में भी, और इस लाइफ में भी आप काफ़ी स्टक होते हैं, बहुत इमोशनली स्टक होते हैं। किसी स्थान में आपको बार बार डर लगता है, किसी ऐसे स्थान में आप जब जाते हैं, जैसे किसी खंडर के पास से निकलते हैं या किसी विशेष स्थान से निकलते हैं, उस स्थान से निकलते हुए भी आपको डर लगता होगा, या एक कमरे में बंद रहने में डर लगता होगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान में स्टक थे, ठीक है। ये ऊर्जा है जिनको भी ऐसा फील होता है पास्ट में। और ये जो आपका पास्ट है ये लगभग 5 से 6 जन्म के बीच का है, ठीक है, बीच का है। ये हो सकता है 2 जन्म का हो, 3 जन्म का हो, और ये सारी चीज़ें ना मतलब हील होने में, क्लींस होने में इतना समय लगा है। जो कार्मिक स्थिति है जो आपके किसी और व्यक्ति से, 2 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आपके साथ कोई और भी व्यक्ति है जिन्होंने भी ये जो बैड कर्म है क्रिएट किया है आपके साथ मिलकर, ठीक है। वो चीज़ें आपको इस लाइफ में भले ही याद ना हो, वो आप दोनों को ही, चाहे आप साथ में रहते हो चाहे आप डिस्टेंस में हो इस लाइफ में, लेकिन आप दोनों के लाइफ में ही स्टकनेस रहती है, और ये कई जन्म से स्टकनेस रहती है। कई जन्म से आपको किसी चीज़ से डर लगता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति को अग्नि से डर लगता हो, एक व्यक्ति को जल से डर लगता हो, एक व्यक्ति को बंद कमरे से डर लगता हो, एक व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता हो। तो ये सारी जो मेमोरी है ना, ये सारी जो स्टकनेस है वो आपके प्रारब्ध से आ रही है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है प्रेजेंट में, क्योंकि आपको ना वो सच्चा प्यार नहीं मिला। जैसे कि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ आपके पास में, उन्होंने आपको छल किया, आपके साथ धोखा दिया, जिसकी वजह से आप दोनों को वो कर्मा भोगना पड़ा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा। यहाँ पर मुझे किसी के लिए ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आप जिस व्यक्ति के साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, वो व्यक्ति आपके साथ छल कर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति आपको लगातार देख रहे थे इमोशनली, उस व्यक्ति को आप जानते भी नहीं हैं पास्ट लाइफ से, लेकिन पास्ट लाइफ से वो व्यक्ति आपको जानते हैं, ठीक है, और वही व्यक्ति आपके सोलमेट है इस लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपके किसी क्लोज वन ने कुछ जिम्मेदारी
जैसे कि मैं यहाँ पर पास्ट में देख पा रही हूँ कि उस सोल को, वो जो एक अलग सोल है जिसकी नज़र हमेशा आपके तरफ रहती थी, वो सोल लेवल पर वो फील करते थे। आप चाहे कोई भी हैं, चाहे आप किसी के भी साथ हैं, चाहे आप किसी भी, वो एक सोल लेवल फील करते थे। और जैसे कि मैंने कहा कि इतने जन्मों की बात है, तो वो है आपने उनके तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और आप जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे थे उस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, जिसकी वजह से आपको स्टक देखना पड़ा। किसी भी प्रकार से आप स्पिरिचुअली भी स्टक हुए, पर्सनल लाइफ में भी स्टक हुए, बहुत सारी चीज़ें, कार्मिक चीज़ें, बैगेजेस हो गए। अब जो व्यक्ति आपको देख रहे थे लगातार, ठीक है, जो व्यक्ति आपको लगातार देख रहे थे, उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पास्ट लाइफ में मतलब कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी उन्होंने कंप्लीट पूरी नहीं की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, स्पिरिचुअल यात्रा तो उनकी अवेकनिंग ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति जिसने आपको बार बार छल किया, वो व्यक्ति है आपके साथ, और एक व्यक्ति जो सोल लेवल पर आपसे जुड़े थे, वो व्यक्ति है। उसका जो सोल था प्योर था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से इस लाइफ में यही व्यक्ति जो आपको देखते थे, जिनकी नज़रें हमेशा आप पर टिकी रहती थी, वो व्यक्ति आपके सोलमेट है इस लाइफ में किसी भी प्रकार से। अब यहाँ पर इस लाइफ में आपके लिए जो कार्य है वो है बैलेंस करना। आपके क्लोज वन के लाइफ में है जिम्मेदारी निभाना। वो जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की थी प्रारब्ध में, उस जिम्मेदारी को पूरा करना। और आपका क्या है, जिस व्यक्ति ने बार बार आपके साथ छल किया, जिन लोगों ने बार बार आपके साथ छल किया, उनके साथ अब पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे ना कट वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है, कट, क्लियर, कैंसल। उन सभी लोगों के साथ, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति हो, उन सभी लोगों के साथ, चाहे वो आपके अभी इस लाइफ में आपके आसपास के हैं, चाहे वो आउटसाइडर हैं, उन सभी लोगों के साथ आपको अपनी कार्मिक पैटर्न रिमूव करना है। ठीक है, आपको अपने कार्मिक पैटर्न रिमूव करना है। और ये चीज़ें आपको ना चाइल्डहुड से, जैसे पंच तत्व से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, पंच तत्व से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जल हो, अग्नि हो, वायु हो, पेड़ पौधे हो, आप किस तरीके से खिलखिलाते हैं। आपको बचपन से ही, अगर आपके सामने में जैसे रहता है ना कि बेबी जब छोटे रहते हैं तो उनको डॉल दिखा दे तो आप खुश नहीं होते थे, आपको यदि पेड़ पौधे के पास लेकर जाए तो आप बहुत खिलखिलाते थे। ये बात आपके किसी ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को पता था। कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके चाइल्डहुड से, आपके बचपन से ये क्वालिटी निकल कर आ रही थी, और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी बैलेंस को। और इसी वक्त में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने कई जन्म में आपको या आपके क्लोज वन को जो कुछ भी है, मतलब छला है, झूठ बोले हैं, है ना, इस लाइफ में, आपके लाइफ में या आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस थे वो थे। अब ये क्लोज वन आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो प्रारब्ध से, जिनका आपके साथ कार्मिक कनेक्शन जुड़ा हुआ था। जैसे कि मैंने कहा, प्रारब्ध में जितने भी जन्म थे उसमें कम से कम 4 से 5 जन्म से जिनके साथ भी आपका कर्मा क्लींस नहीं हुआ था, वो किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में आपसे इस लाइफ में मिले हैं। इस अभी जो लाइफ है आपकी, ठीक है, वो आपके अपनों में से भी हो सकते हैं, वो आउटसाइडर भी हो सकते हैं, पर जिस व्यक्ति ने आपके साथ बार बार छल किया, उस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में होनी ही थी। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने फिर से आपके साथ छल करने की कोशिश की, फिर से आपको आपके क्लोज वन से दूर करने की कोशिश की, आपको अपने लाइफ पाथ से, आपको अपने सोल पर्पस से भटकाने की कोशिश की। इस बार उनके चेहरे का मुखौटा काफ़ी खूबसूरत था, मतलब वो आपके सामने में पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में आपको दिख रहे थे, जो अंदर से काफ़ी निगेटिविटी थी। मतलब ऐसी चीज़ें जो भ्रम है ना, जिसको हम अगर मैं कार्ड से लूँ तो हम देखेंगे कि एनर्जी कार्ड में 25 नंबर का जो कार्ड होता है वो है, और ओसोजन टैरो कार्ड में 8 नंबर का कार्ड होता है वो है। ये व्यक्ति चेहरे पर मास्क लगाकर आपसे मिले या आपके क्लोज वन से मिले, और वही चीज़ें इस लाइफ में भी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके आसपास एंजल्स हैं, जिस वजह से ना आप मुस्कुराते थे, आप प्रकृति के करीब रहते थे, आपको अपना
घर लगता था, आपको अपनापन लगता है प्रकृति के बीच में। आप जब भी पार्क में जाते हैं ना, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा। आप मंदिर जाते हैं, आपकी खुशी का ठिकाना, मतलब ना एक अलग ऊर्जा मुझे इस लाइफ में फील हो रही। और एक चीज़ कि आपके इष्ट देव जी की कृपा है। कृपा आपके लाइफ में पास्ट में भी थी, लेकिन आपने उस व्यक्ति को पहचान, आपके अंदर जैसे कहते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज़ कि आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर पहले ही यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड भी आ गया, तो आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, और वही चीज़ इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर रही थी, क्योंकि आपने प्रारब्ध में बहुत लोगों पर भरोसा किया, जिसकी वजह से आप इस लाइफ में आपके साथ यदि थोड़ा भी डिसबैलेंस हो जाता है तो आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो भरोसे की कमी, डर, भय, इनसिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस हुई है इस लाइफ में, जो बैलेंस होना था, क्योंकि जो व्यक्ति आपको सोल लेवल पर बहुत कनेक्ट थे, उस व्यक्ति के साथ आपका मिलना डेस्टाइन था, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर में थे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप तो इनके लिए ब्लेसिंग हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने काफ़ी लंबे समय इंतजार किया आपके लिए, लेकिन आपके लिए भी ये ब्लेसिंग है। और आप दोनों के साथ इष्ट देव जी की कृपा है, जो मुझे यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट जब आप बैलेंस हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास ही वो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की नज़रों में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये जो आँख है, इनको मैं पहले से पहचानती हूँ, भले ही आपने पास्ट में नहीं देखा है, पर वो सोल लेवल पर फील होगी। तो बहुत ही इमोशनल जुड़ाव है आप लोगों का। यहाँ पर भी वाटर है, ये वाटर क्योंकि उल्टा आया था, ये कार्ड उल्टा आया था। ठीक है, तो वो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे थे, जिन चीज़ों को आपको इस लाइफ में देखना था, इस लाइफ में बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना था, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड है। आप देखिए यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हुआ हो, कितना भी डिसबैलेंस आया हो, आपके लाइफ में कभी टावर मूवमेंट उस तरीके से नहीं आया। जैसे अगर आपकी सेहत में उतार चढ़ाव, आप एक हीलर हो सकते हैं। ठीक है, बचपन से हीलिंग क्वालिटी, आप थोड़ा आराम कर लेते होंगे ना, तो वो हील्ड हो जाते होंगे। आप ज़्यादा जैसे बीमार भी नहीं रहते होंगे, भले ही आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की वजह से, निगेटिविटी की वजह से फील होता होगा। ठीक है, अब हम ये कार्ड देखते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारी से मूव ऑन किया है ना, ये व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति कोई और भी हो सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब वो स्थिति, या तो किसी ने आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश की। ठीक है, प्रारब्ध में किसी ने आपको, यहाँ पर दो स्थिति मुझे नज़र आ रही है, किसी ने आपको आपके पद से, पोस्ट से, स्टेबिलिटी से हटाने की कोशिश की। आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, अब वो सारी स्थिति पर टावर आएगा। अब वो व्यक्ति को 2 गुना 3 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। ठीक है, और वो जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका ये एक कार्य है, उनका एक लाइफ पर्पस है कि उनको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। 8 नंबर, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन उनके लाइफ में हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को अनदेखा कर रहे थे, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है यहाँ पर। मैं कुछ लोगों के लाइफ से कार्मिक स्थिति को पूरी तरीके से हील्ड होते हुए देख पा रही हूँ। तो जिनके लिए भी मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। प्रारब्ध की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको पहले, आपको और आपके क्लोज वन को, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, जैसे आप है ना, जैसे आप एक प्योर सोल हैं, ये व्यक्ति भी जो आपके अभी सोलमेट हैं, जो आपका जिनके भी साथ कनेक्शन है, वो भी व्यक्ति प्योर सोल है। आप दोनों का स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने का ही समय है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके क्लोज वन आपसे बड़े हो। यहाँ पर ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आपकी अवेकनिंग पहले होगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो जल्दी करेंगे, पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके क्लोज वन करेंगे। और यहाँ पर फिर से रोज़ की स्थिति है, कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पर वो व्यक्ति आपको प्रारब्ध से ही कमिटमेंट देना चाहते थे, लेकिन आप कहीं और कमिटेड थे। लेकिन इस लाइफ में इसी व्यक्ति के साथ आपका कमिटमेंट रहेगा, पर्सनली, प्रोफेशनली और स्पिरिचुअली। इस लाइफ में भी जब आप इस व्यक्ति से मिले होंगे ना, आप कंफ्यूज होंगे, आप इनसे दूर भागे होंगे। ठीक है, आप इनसे दूर भागने की कोशिश किए होंगे, आपको नहीं समझ में आया होगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है,
लेकिन यही वो व्यक्ति है, यही वो लोग हैं जो आपके सोलमेट हैं, यही वो व्यक्ति हैं यही वो लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। आज की ऊर्जा आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में सैटरडे है और कार्मिक क्लिनजिंग, कार्मिक बैलेंस बहुत ज़रूरी रहता है। और ये चीज़ें आपको क्यों इतना बर्डन लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक जन्म का नहीं है, ये कई चीज़ों के लिए है। और आप एक लाइट वर्कर हैं, और अगर आप एक लाइट वर्कर हैं और आपको कुछ करना है आगे, तो आपके लाइफ में भी तो बहुत सारे अनुभव रहेंगे। आपके लाइफ में यदि कोई अनुभव नहीं है तो आप किस चीज़ को शेयर करेंगे, है ना? कौन से अनुभव को शेयर करेंगे? बर्डन को ही तो शेयर करेंगे। यदि आपके लाइफ में कुछ बहुत हैप्पीनेस है तो आप हैप्पीनेस को शेयर करेंगे, ठीक है। पर किसी को आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग आवश्यकता है कि वो निगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, वो अपने किसी निगेटिव थॉट से निकलना चाहते हैं, वो काली क्रियाओं से निकलना चाहते हैं, तब आप उनको किस तरीके से हील करेंगे? आपके अंदर वो हीलिंग पावर भी तो डेवलप होगी ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई वो व्यक्ति आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये आपके हाई लेवल सोलमेट हैं। इनके लाइफ में, इस लाइफ में कितना भी टावर मूवमेंट आए, वो आपके लिए जो जिनकी ऊर्जा है ये व्यक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये व्यक्ति कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे। इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्योर कनेक्शन है। और आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है, मंगल देव जी की कृपा है। तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में और आपके क्लोज वन के बर्थ चार्ट में भी मंगल देव जी की स्थिति है ना। मतलब ये पॉजिटिव तरीके से है। और ये चीज़ें आप दोनों के लिए है कि आपको पहले से ही सपोर्ट मिल रहा है, और इस लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, आपके असेंडेंट मास्टर, तभी आप इतना टफ साइकिल को कंप्लीट कर पा रहे हो इस लाइफ में। नहीं तो इस लाइफ में भी मुश्किल था। जैसे कि कोई कहते हैं ना कि इतना साल हो गया, इतना साल को आप देख रहे, इतने लाइफ में जो लाइफ से चली आ रही जो कार्मिक साइकिल है, यदि इस लाइफ में पूरी हो रही है तो ये बहुत जल्दी है। 8 नंबर स्ट्रेंथ का, आपके दुखी होने का जो समय है वो अब समाप्त हो रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में यदि आप दूर हैं, यदि आपको लगता है कि इस व्यक्ति से अभी आप दूर हैं, तो आप मिलने वाले हैं, और ये व्यक्ति आपके सोल लेवल पर आपका सपोर्ट करेंगे। ये आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आप इनके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। जैसे ही आप लोग बैलेंस हो जाएंगे, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मनी, धन, अबंडेंस, स्टेटस आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोग आपको पसंद करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, और आपका साथ देना इस व्यक्ति का लाइफ पर्पस है। मतलब आपको सपोर्ट करना, आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिसने हमेशा सोल लेवल पर आपको अपना माना है, जिसने हमेशा सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। और ये चीज़ आपको इस लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस फील होगा, ठीक है, क्योंकि आप इस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते, ऐसा आपको फील होगा। आप इनसे थोड़ा दूर हो सकता है, स्टार्टिंग में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपको सोल लेवल पर आपकी अवेकनिंग होगी, जब आपका सोल ये कहेगा कि ये वही व्यक्ति है उनकी आंखों में, और जब आपके सामने में वो व्यक्ति आएंगे जो कार्मिक हैं आपके, जो छल आपसे कर रहे हैं, और सारी स्थिति जब बैलेंस हो जाएगी, आपके सामने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो आपके रियल ट्रू सोलमेट हैं या सोल फैमिली मेंबर है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनासक्ति, हो सकता है कि कुछ आपके फैमिली मेंबर भी हो जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट लेन देन बचा हुआ हो। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से दूर भागें। ये ध्यान रखें कि वो आपको फिर से नियंत्रित ना कर पाए। जैसे कि मैंने कुछ कटने का यहाँ पर मैं देखी, जैसे कि ना एक कुछ ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक डोर है और वो कट रहा है, ठीक है। मतलब कि एक कार्मिक बॉन्ड है आपका, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है आपके किसी आसपास के लोगों के साथ हो सकता है किसी रिलेटिव के साथ वो कार्मिक कॉर्ड कट हो रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपनों से तो दूर नहीं जा सकते, लेकिन वो आपको नियंत्रित ना कर पाए, वो आपके कनेक्शन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना दे पाए, या वो आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना कर पाए। इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है।
आपको कहा जा रहा है कि यदि इमोशनली आपको फील हो रहा है तो आप बिल्कुल विभूति का प्रयोग कीजिए। किसी भी प्रकार का भारीपन आपको लगता है तो आप माथे पर विभूति लगाइए। और आप यूनिक है, जैसे कि मैंने कहा कि इतने समय से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ एंजल्स की कृपा है, प्रारब्ध से भी आपके इष्ट देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की विशेष कृपा, और गुरुदेव जी की विशेष कृपा से ही आपको प्रारब्ध में आपके जो मैं यहाँ पर माता जी की कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो माता जी के जिन भी स्वरूप को आप बहुत ज़्यादा पूजते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी कृपा आपको प्राप्त करवाई गई है। जैसे कहते हैं ना, जब आप गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं तब आपको गुरुदेव जी आपके सही राइट पाथ पर लेकर जाते हैं। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जब आप गए हैं तभी आपको ये पता चला है कि माता जी से आपका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से आपने काफ़ी ध्यान पूजन मंत्र जाप किया है और वो जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हुई हैं अब, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि बाहर जागृत होती है ना, तो आपके आसपास वो शक्तियाँ आपको फील होती हैं। जब आपको भीनी भीनी खुशबू आती है आपको वो शक्तियाँ फील होती हैं, माता जी की कृपा फील होती है। एक बच्चे को किस तरीके से माता जी की कृपा फील होती है वो फील होती है। आपको जब ऐसा थोड़ा बर्डन फील होता है, आप अगर रेस्ट करते हैं तो आपको फील होता होगा कि माता जी की विशेष कृपा है, आपके आसपास देवदूत जी हैं, माता जी के देवदूत जी हैं, माता जी की कृपा है, ठीक है, उनका प्रेम है, वो आपको महसूस होता होगा। बहुत ही खूबसूरत आज की रीडिंग है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपका कोई विशेष कार्य है, पर्पस है, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। किसी प्रकार का कोई भी ओवर बर्डन मत लीजिए, क्योंकि बर्डन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही कर्मों की शुद्धि हो जाएगी, जैसे ही बैलेंस हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस तीव्र गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपको अपने चक्र को बैलेंस करना है और खुद के अंदर जाना है, मतलब खुद को पूरी तरीके से प्योर रखिए। किसी के लिए भी फिर से कर्मा क्रिएट मत कीजिए, किसी के लिए भी बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत देखिए, ठीक है। इतने लंबे समय से आप जो कार्मिक पैटर्न को काट कट कर रहे हैं, अब फिर से किसी के साथ कर्मा बिगिन मत कीजिए। बस यही आपके लिए मार्गदर्शन है आज। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया है और ये उत्सव का कार्ड, तो सेलिब्रेशन टाइम है अब आपके लिए, क्योंकि अब आपने बहुत लंबे समय से चली आ रही जो भी कार्मिक बैगेजेस है उससे आपने कुछ लर्न लिया है और वो लर्निंग आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिपीटेशन चल रहा था आपके लाइफ में, अब आपको रिपीटेशन नहीं करना है। अब आपको अपने क्लोज वन के साथ, जो भी है वो कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्लोज वन है वो आपके फैमिली मेंबर में भी कोई आपके सोल पर्सन हो सकते हैं, सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। यदि आप कनेक्शन में हैं तो बिल्कुल ही आपके कनेक्शन है, लेकिन अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं हैं, आप ये कह सकते हैं, तो आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिनका साथ आपके साथ ही है। उनका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, उसमें उनका साथ भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग नंबर कह सकते हैं तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर आपका या किसी और का हो सकता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 6, 4 नंबर, ठीक है। अप्रैल का मंथ, सितंबर का मंथ, नवंबर का मंथ, अगस्त का मंथ, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, किसी और व्यक्ति का बर्थ मंथ हो सकता है, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का बर्थ मंथ हो सकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहा कीजिए। मैं फिर से कहूँगी, जो आपको देखना है वो देखिए, लेकिन अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, मोटिवेट रहिए। मैं आज जरूर कहूँगी, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, पूर्ण गुरुदेव जी के शरण में रहिए।